एक गांव में शेखर नाम का एक मेहनती किसान अपनी बूढ़ी माँ शांति के साथ रहा करता था। वह दिन भर अपने खेत पर मेहनत और लगन से काम किया करता था। एक दिन वह अपने खेत से घर आता है और उसकी माँ उसे कहती है, क्या बात है बेटा, आजकल तू खेत से बहुत देर से आता है। बेटा, खेती पर काम तो सही चल रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ माँ, इस बार तो खेती पिछले बार से भी ज़्यादा हुई है। बस थोड़ा खेत पर ज़्यादा काम रहता है, इसलिए देर हो जाती है। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। और शांति शेखर के लिए खाना लगा देती है। माँ, इस बार की फसल को बेचकर मैं सेठ हरीलाल का सारा कर्जा उतार दूंगा और जो ज़मीन उसने पिताजी से गिरवी रखवाई थी उसे भी मैं वापस ले लूँगा। तू ठीक कह रहा है बेटा, बस भगवान की इसी तरह हम पर कृपा बनी रहे। और अगले दिन माँ, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज मुझे खेत से आने में देरी हो जाएगी क्योंकि आज खेत की सिंचाई भी करनी है। ठीक है बेटा, तू आराम से जा और अपना ध्यान रखना। और शेखर वहाँ से खेत पर चला जाता है। चलो भाई, आज मुझे खेत पर बहुत ज़्यादा काम है। और ऐसा कहकर वह अपने खेत पे काम करने लग जाता है और कुछ इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। चलो भाई, अब बहुत देर हो गई है, माँ भी मेरा घर पर इंतजार कर रही हो। और शेखर वहाँ से चला जाता है और उसे रास्ते में दो किसान पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं, तो वह उनके पास जाता है। क्या हुआ भाइयों, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताएं शेखर भाई, कल से गांव में मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली है। क्या बात कर रहे हो भाई? अगर बारिश हुई तो फिर हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। यही तो बात है भाई, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि शहर जाकर कुछ नौकरी करने। पर भाई, तुम्हें किसने बताया कि कल से गांव में मूसलाधार बारिश शुरू होगी? अरे भाई शेखर, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? आज सुबह के अखबार में लिखा आया था कि कल से गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। और यह सुनकर शेखर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ शेखर, तू बड़ा ही परेशान लग रहा है। तेरी तबीयत तो सही है ना? हाँ माँ, अगर परेशान नहीं हूँ तो क्या हूँ। आज मुझे कुछ किसान भाई मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि कल से गांव में मूसलाधार बारिश शुरू होगी, जिससे हम लोगों की सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। बेटा, तू ज़्यादा सोच मत, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। बस तू भगवान पर भरोसा रख। पर माँ, अगर अपनी फसल बर्बाद हो गई तो मैं जमींदार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? और फिर मुझे पिताजी की गिरवी रखी हुई ज़मीन भी तो उससे वापस लेनी है। बेटा, तू चिंता मत कर, अभी तो हाल फिलहाल मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। और अगले दिन गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। माँ, बारिशें शुरू हो चुकी हैं, बस अब ये जल्दी से बंद हो जाए, वरना इस बार पता नहीं क्या होगा। बेटा, तू इतनी चिंता मत कर, यह बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। और ऐसे ही कुछ दिन में बारिशें रुक जाती हैं। माँ, अब बारिश रुक गई है, अब मैं जाकर देखता हूँ कि मेरी खेती का क्या हाल है। हाँ बेटा, तू खेत पर जा, ज़्यादा चिंता मत करना, भगवान पे भरोसा रख। और शेखर वहाँ से अपने खेत पर चला जाता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसकी सारी खेती बर्बाद हो चुकी है। और वह उसे देखकर कहता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं आगे घर कैसे चला पाऊंगा? और अभी तो मुझे जमींदार का भी कर्जा उतारना है, अब मैं क्या करूं? और वह ऐसा सोचकर घर चला जाता है। बेटा, क्या हुआ? कैसी है अपनी खेती? माँ, हमारी पूरी खेती बर्बाद हो गई है, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। बेटा, तू एक बार जमींदार के पास जाकर आ, क्या पता वह हमारी कुछ मदद कर दे।
पर माँ, जमींदार से तो पहले ही हमने कर्जा ले रखा है, वह अपनी मदद वापस क्यों करेगा? बेटा तू एक बार जाकर तो देख, क्या पता वह अपनी ऐसी हालत देखकर अपनी मदद ही कर दे। ठीक है माँ, कल मैं सवेरे होते ही जमींदार के पास चला जाऊंगा। और अगले दिन शेखर जमींदार के पास चला जाता है। हाँ भाई शेखर, क्या बात है आज सुबह सुबह यहाँ? साहब, मेरी खेती बारिश के कारण पूरी नष्ट हो चुकी है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं अपने घर का खर्च चला सकूं और शहर जाकर नए बीज ला सकूं? हाँ, तो मैंने थोड़ी ना बारिश करवाई थी और तुम्हारी खेती को खराब किया था, और वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने भी मुझसे कर्जा ले रखा था। तुमने अभी तक मुझे वो तो चुकाया नहीं है और नया कर्जा लेने चले हो। साहब, इस बार मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा, बस आप मेरी इस बार थोड़ी मदद कर दो। नहीं, वैसे भी मेरी खेती का भी नुकसान हुआ है, और वैसे भी मेरे भी बहुत सारे किसान हैं जिन्हें मुझे पैसा देना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और शेखर यह सुनकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बेटा, क्या कहा जमींदार ने? माँ, उसने तो मदद करने से मना कर दिया। हम मुझे ही शहर जाकर कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तू कल ही शहर के लिए निकल जा। पर माँ, शहर जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और फिर शहर में रहने का भी खर्चा लगता है, इसलिए अब मैं क्या करूँ? बेटा मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, मैं उसमें से तुझे कुछ पैसे दे दूंगी, उससे तेरा कुछ दिन का काम तो चल ही जाएगा शहर में। ठीक है माँ, कल मैं शहर के लिए निकल जाऊंगा। और अगले दिन शेखर शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये ले बेटा कुछ पैसे, वहाँ मेहनत करके तू कुछ काम ढूंढ लेना। ठीक है माँ, पर मेरे पीछे से आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटा तू बस शहर जा, तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ काम तू सारा मुझ पर छोड़ दे। और शेखर वहाँ से शहर के लिए चला जाता है। शहर पहुंचकर शेखर सोचता है, हे भगवान, मुझे यहाँ कौन काम देगा? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानता हूँ। और तभी वहाँ दो चोर आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या भाई, बहुत दिन हो गए यार, कोई बड़ा हाथ नहीं मारा। तू सही कह रहा है भाई, अब ये साले शहर वाले बहुत चालाक हो गए हैं, आसानी से पागल नहीं बनते। तो भाई फिर अपन क्या करें? वैसे भी अपन को चोरी के अलावा कुछ आता ही नहीं है, अगर चोरी भी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। अरे वो देख, वो शहर में नया लगता है गांव से शहर में नौकरी ढूंढने आया है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, चल आज इसी को चूना लगाते हैं। पर अपन उसका सामान चोरी कैसे करेगा? अरे भाई, ये तो बहुत आसान काम है, टेंशन न को। मैं उसे जाकर बातों में उलझाता हूँ और तू उसका पीछे से सामान लेकर रफू चक्कर हो जाना। भाई तुम तो मेरे साथ रह रहे के बहुत समझदार हो गए हो। हाँ। और वह शेखर के पास चला जाता है। और भाई रोहित, क्या हाल है? बड़े दिन बाद दिखाई दिए भाई। भाई साहब, मैं तो आज शहर में पहली बार आया हूँ, आपको लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रोहित नहीं, शेखर है। अरे भाई रोहित, क्यों बनता है? माना तूने मुझसे उधार ले रखा है, पर भाई मैं तुझसे कोई उधार थोड़ी ना मांगने आया हूँ, मैं तो यूं ही तेरा हालचाल पूछने आया हूँ। और कैसा है बता? भाई साहब, मेरे हाल तो बड़े ही बुरे हैं, क्या आप मुझे कुछ शहर में काम दिलवा सकते हैं? तभी छोटू चोर शेखर के पीछे से उसका सामान ले जाता है। अरे भाई, मुझे माफ़ कर देना, तुम रोहित नहीं, तुम तो कोई और हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। और ऐसा कहकर वह चोर वहां से चला जाता है। अरे भाई, ये शहर के लोग कैसे हैं? पहले खुद ही आके बात करते हैं और फिर खुद ही नकार देते हैं। और शेखर को वहां जमीन पर गिरा हुआ एक आदमी दिखता है। हे भगवान, इन भाई साहब को क्या हुआ? चलो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। और शेखर उस आदमी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर साहब, यह आदमी मुझे ज़मीन पर बेहोश मिला था
इसको क्या हुआ देखकर बताइए ना। ठीक है, मैं इन्हें एडमिट कर लेता हूँ। तुम जाओ, जब ये सही हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। और शेखर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैं तो पहले से ही परेशानी में था। मेरा पूरा सामान चोरी हो चुका है और यह दूसरी परेशानी और आ गई। और अगले दिन डॉक्टर शेखर को बुला लेते हैं और शेखर हॉस्पिटल आ जाता है। शेखर, कल तुमने जिनकी मदद की थी वह इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। चौधरी साहब, यही वह आदमी है जिसने कल आपकी मदद की थी और इसी ने कल आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। धन्यवाद बेटा। तुम क्या काम करते हो? शहर में नए दिखाई देते हो। हाँ साहब, मैं शहर में कल ही आया हूँ। मेरी सारी खेती गांव में बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम क्या काम कर सकते हो? साहब, मुझे तो खेती बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, तू जॉब की चिंता मत कर। मेरे पास तेरे लिए एक बढ़िया काम है। मेरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में तेरे लिए बहुत बड़ा काम मिल जाएगा। और शेखर यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है।